बिहार विधानसभा की 4 सीट तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव को लेकर कल 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन चारों सीटों में से एक सीट बेलागंज, जिस पर सबकी नजर है। दरअसल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस सीट पर लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, वो बेलागंज की ही सीट है। और बेलागंज सीट इस उपचुनाव में हॉट सीट बना हुआ है। कहा जा रहा है इसी सीट से 2025 की लड़ाई शुरू होने वाली है। जो इस सीट को जीतेगा उसे फाइनल का टिकट मिलेगा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल रखा था और ऐसे में बेलागंज सीट इन दिनों काफ़ी हॉट सीट के तौर पर माना जा रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि चारों विधानसभा उपचुनाव में से चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद ने बेलागंज को ही क्यों चुना। क्या बेलागंज में जदयू की जीत हार बिहार में आगे की रणनीति तय करेगी। क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद के गढ़ को तोड़ना चाहते हैं। चारों सीटों में से बेलागंज की ही सीट ऐसी सीट है जिस पर जदयू चुनाव लड़ रही है। बाकी की 3 सीट पर बीजेपी मैदान में है। बेलागंज से जदयू ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। सुरेंद्र यादव यहां से 8 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब जहानाबाद से सांसद हैं। 2024 में उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। बेलागंज सीट से आरजेडी ने उनके बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी अपने गढ़ को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं उपचुनाव के परिणाम आने के बाद एनडीए 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आगे की रणनीति पर मंथन करेगी। गया जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पर राजद का कब्जा रहा है। शेष 5 सीट बीजेपी और हम के कब्जे में है। जदयू की जीत बेलागंज से होती है तो गया जिले की राजनीति में जदयू की एंट्री हो जाएगी। लालू प्रसाद इसको रोकने के उद्देश्य से इस सोमवार को वहां पहुंचे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में शेरघाटी, बोधगया, बेलागंज, गरू और अंतरी विधानसभा से राजद की जीत हुई थी। वहीं बाराचट्टी, टेकारी, इमामगंज में हम तो गया टाउन में और वजीरगंज से बीजेपी जीती थी। इस लिहाज से गया जिला में राजद मजबूत स्थिति में है। गया, जहानाबाद और औरंगाबाद की बात करें तो गया से हम पार्टी के जीतन राम मांझी सांसद हैं, जबकि जहानाबाद से राजद के सुरेंद्र यादव और औरंगाबाद से राजद के अभय कुशवाहा सांसद हैं। ऐसे में जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी वैश्य, वनिया और सवर्ण का वोट ट्रांसफर करा पाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि बेलागंज की सीट नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और बीजेपी के लिए परीक्षा के। अभय कुशवाहा पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में हुआ करते थे। वे 2020 का विधानसभा चुनाव जदयू के टिकट पर बेलागंज से लड़े थे। तब बेलागंज में राजद के सुरेंद्र यादव ने उन्हें हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने कुशवाहा कार्ड खेलते हुए अभय कुशवाहा को जदयू से तोड़कर राजद की तरफ ले आए और औरंगाबाद से टिकट दे दिया। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से सांसद चुने गए और अब नीतीश कुमार बेलागंज के गढ़ को तोड़ने में लग गए हैं। उन्होंने राजद के सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ के खिलाफ बाहुबली बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा यादव को टिकट दिया है। वे 2 बार एमएलसी रह चुकी हैं। मई 2016 में तत्कालीन जदयू विधान पार्षद मनोरमा देवी की पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। मनोरमा देवी के घर से शराब बरामद की गई थी। बिहार में शराबबंदी है, इसीलिए यह मामला काफ़ी चर्चा में आया था। मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को पुलिस ने गया में आदित्य सचदेवा की हत्या मामले में अरेस्ट किया था। इसी मामले में उनके पति बिंदी यादव को भी अरेस्ट किया गया था। रोड रेज का यह मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था। दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को बेलागंज से मैदान में उतारा है। चर्चा है कि लालू यादव का माई समीकरण ध्वस्त करने के लिए पीके ने यह दांव चला है। मुस्लिम वोट बैंक राजद की तरफ एकजुट रहे, इसके लिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को भी वहां चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया था। बेलागंज में जाति समीकरण पर गौर करें तो सबसे बड़ी आबादी यादव और मुसलमानों की है। यहाँ यादव करीब 19% तो मुसलमान 17% के आसपास हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को लालू प्रसाद के माई समीकरण मॉडल के लिए बेहतर माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ से सुरेंद्र यादव को हराना मुश्किल था। मुसलमानों के बाद बड़ा वोट बैंक मुसहर समाज का है। मुसहर समाज यहाँ 11% है। सवर्णों में भूमिहार सर्वाधिक 7% हैं।
यहाँ कोयरी 8%, बनिया 2% और बांकी ओबीसी 6% हैं। ईबीसी 6% हैं। पासवान का वोट बैंक ईबीसी के बराबर 6% है। चमार जाति के लोग 5% हैं।